ये नमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नमन नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं धामपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद करें हम आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास सुजुलोन एनर्जी के 2523 शेयर है। 63 की खरीदारी है। 63 ना? हाँ। एक नजरिया बता पाएंगे, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? सर लॉन्ग टर्म ही करना है। लॉन्ग टर्म। अभी तो इस मार्केट में तो ज़्यादातर अगर किसी ने शॉर्ट टर्म भी किया है तो लॉन्ग टर्म ही हो जा रहा है। इस बीच हमारे साथ ध्वनि भी जुड़ चुकी है। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। और ज़रा बताइए सुजलॉन पे क्या रणनीति रखनी चाहिए? 63 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म का नजरिया। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। यहाँ पे सुजलॉन के अंदर डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए मैं इनको होल्ड करके रखने की सलाह दूंगी, क्योंकि करंट लेवल पे जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर वीकली स्ट्रक्चर पे आप देखें तो इन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक के अंदर एक टॉप फॉर्मेशन हुई थी February 24 के अंदर। वहां पर ही स्टॉक ने एक यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है इसके अंदर। स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन कीजिए इस पोजीशन के लिए नीचे की तरफ 44 की लेवल के पास। 44 का लेवल अगर सुजलॉन ब्रेक करता है तो इसके अंदर जो गिरावट है वो आपको 34 के लेवल तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको होल्ड करके रखें 44 के स्टॉप लॉस के साथ। 44 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आ रही है ध्वनि की तरफ से। रचित, यूट्यूब के एक और दर्शक हैं SK साहब, और इन्हें NTPC ग्रीन में एवरेज करने की सलाह चाहिए आपसे। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस तो हमें दी नहीं है, नज़रिया भी नहीं बताया है, लेकिन फ़िलहाल का जो लेवल है क्या उसे एवरेज किया जा सकता है इस लेवल पर, ये इनका सवाल है। देखिए 52 वीक लो के आसपास ये चल रहा है, और यहाँ पे भी एक बात मैं वापस अपनी रखना चाहूंगा कि इन लेवल्स पे भी अगर आप एवरेज अपना करना चाह रहे हैं तो पूरा एक साथ ना करें, और एवरेज करने के लिए आप यहाँ पे अराउंड 25% 30% अपनी पोजीशन में जितना भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, अगर आपको नीचे का मौका देता है, क्योंकि जैसे ही नीचे की मैं बात कर रहा हूँ एक अनचार्टेड टेरिटरी हो जाएगी, बट मेरी समझ से अगर 96-98 रुपए के आसपास आपको और ट्रेड करता हुआ मिलता है तो वहां पे और अपना फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल एवरेज करें, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, मगर पूरा पैसा एक साथ ना डालें, मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते स्टैगर्ड मैनर में करें। तो एक खास रणनीति आपको मिलती हुई NTPC ग्रीन पे। बढ़ते हैं आगे। रजत हम जो है उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हरियाणा से हम तक पहुंचाया है। इरकॉन पर राय जानना चाहते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल पे 422 की इनकी बाइंग है। ध्वनि में आपके पास आना चाहूँगा। 422 की इनकी बाइंग है, यहाँ पर आपको ये ठीक करना होगा। इन्होंने 250 शेयर लिए हैं, लेकिन 422 की इनकी बाइंग है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग साफ तौर पर नज़र आ रही है यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल में। और अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी ऊपरी स्तरों पर ख़रीदारी की हुई है, लेकिन शायद हमें इसे करेक्ट करना होगा। 222 के आसपास ऐसा लगता है कि इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। ठीक है, हम इसको दुरुस्त करते हैं। ये 222 इसके आसपास इनकी ख़रीदारी है। बताएं ध्वनि, 220-22 की खरीदारी इरकॉन इंटरनेशनल, क्या राय बन रही है? जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल को देख रहे हैं तो इसका वीकली स्ट्रक्चर जो है, इस मार्केट में ज्यादातर वीकली स्ट्रक्चर ही है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इतनी जो गिरावट हो रही है उसके बाद सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहे हैं वो काफी जरूरी हो जाता है। इरकॉन के अंदर भी इनकी जो खरीद भाव है उन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। हालांकि सपोर्ट लेवल जो इसका है वो इंटैक्ट है अभी भी। यहाँ पे नीचे की तरफ में 185 का लेवल है जो एक अहम सपोर्ट लेवल इस काउंटर के लिए होगा। यहाँ पे इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रिवर्सल है वो आपको देखने को मिल सकता है। बट जहां तक 185 का लेवल इसके अंदर स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसके अंदर वापस से वहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि आप होल्ड करके चले, 185 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जैसे ही स्टॉक आपका खरीद भाव जो है यहाँ पे 220-222 का उसको क्रॉस करता है ऑन द हायर साइड, तो इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो वापस बनेगा और ऊपर की तरफ में 275 से 280 के लेवल्स के पास इनको एग्जिट के लिए यहाँ पे देखना चाहिए। चलिए, तो ये रणनीति इरकॉन में दी जा रही है। और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलजीत सिंह वालिया, नमस्कार सर। हेलो मैडम, सत श्री अकाल जी मैडम। सत श्री अकाल सर। वो क्या बोलते हैं पंजाबी में, की हाल तुहाडा? सही कह रही हो? बहुत बढ़िया, तुसी ठीक हो?
बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? पंजाब में से? मैडम पंजाब में, मैं संगरूर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए सर, अब कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मैं दो चीजों के बारे में पूछना है जी। एक तो है सन फार्मा, मैंने 1825 पे खरीदा था अभी, तो मेरा जस्ट व्यू तो यही था कि ये जो अपनी 30 जनवरी की एक्सपायरी है, बल्कि एक हफ्ते का था अभी। हाँ। मैंने लास्ट वीक में जो खरीदा, हाँ। मार्केट ठीक थी, पर अभी एक दो वो नीचे आ गया। बिल्कुल। और एक दूसरा, मैंने जैसे बैंक निफ्टी के बारे में सब बता रहे थे, बैंक निफ्टी की मैंने मैम 49,000 की कॉल खरीदी थी, तो वो भी अभी नीचे है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी एक्सपायरी के ये दोनों है मेरे, तो क्या कुछ आ जाएगा ऊपर या अभी काट दूं मैं? चलिए, इंटरेस्टिंग। तो इसी एक्सपायरी के लिए है। बताइएगा रचित, दोनों में आप इनको कैसे गाइड करेंगे? सन फार्मा सबसे पहले। देखिए, सन फार्मा का अभी जैसे हम चार्ट देख पा रहे हैं, तो ये इसने अपना एक सपोर्ट भी तोड़ा है, और नेक्स्ट सपोर्ट आपको जो इसको देखने को मिलेगा वो बहुत क्लोज ही है, अराउंड 1780 पे है। और आप देखिए यहाँ से इनके रिवर्सल के चांसेस थोड़े से हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां इतना ये वेट कर चुके हैं वहां पे थोड़ा सा और वेट कर लें। अराउंड 1830 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये अभी की एक्सपायरी की बात ही कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला एक लेवल दिख रहा है 1830, वहां पे आसपास आए तो अपनी एग्जिट करें। और एक और इसी सवाल को लेके मैं एक और चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। प्लीज, जब मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो, तो ये जो शॉर्ट टर्म आपकी कॉल पुट ट्रेड्स होती हैं, इनको थोड़ा अवॉइड ही करके चले तो ज्यादा बेटर रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू गेज की सिचुएशन कैसी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। साथ ही बैंक निफ्टी पर भी एक कॉल थी। ध्वनि, आप इनको गाइड करना चाहेंगी? निफ्टी के अंदर इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीद के रखी है, और ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ऑन द बेयरिश साइड है। जहां तक मैंने सही सुना, इन्होंने 49,000 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी को, बैंक निफ्टी को यहाँ पे 1000 पॉइंट की अपमूव दिखानी पड़ेगी, और जो कि रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का, वो अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ में देखने को मिल रहा है आज के डे हाई के साथ। जहाँ पे हम ओपन हुए 48,200 के लेवल्स के पास, तो वहीं पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपायरी नजदीक में है, और अगर यहाँ पे इन लेवल्स के पास भी अगर इनकी कॉस्ट आती है तो भी इनको यहाँ पे कॉल्स के अंदर और नुकसान ही देखने को मिलेगा। एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। हरीश का सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया हुआ है, और इन्होंने मजगांव डॉक पे राय जाननी चाहिए। खरीदारी ऊपरी स्तरों की है, और इस बाजार में जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा दबाव बढ़ता हुआ 2750 ये इनकी खरीदारी है। ध्वनि बताएं, मजगांव डॉक में आज तो खैर हर तरफ बिकवाली है, डिफेंस शेयरों पर तो दबाव काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या रणनीति रखनी चाहिए? जी बिल्कुल प्रशांत जी, जैसे आपने कहा कि चारों तरफ बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट इसमें जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स यहाँ पर है, स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है, इवन फंडामेंटल वाइज जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है, उन पे हमारी नजर डेफिनेटली होनी चाहिए। डिफेंस सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल बजट का इवेंट भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफेंस को लेके यहाँ पे डेफिनेटली कोई अनाउंसमेंट आएगी। और यहाँ पे मजगांव डॉक का भी जो यहाँ पे चार्टिकल स्ट्रक्चर है, वीकलीज पे यहाँ पे कोई भी एक बेरिश साइड के संकेत इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस गिरावट के अंदर भी स्टॉक ने यहाँ पे मोमेंटम अपना फिजल आउट करा है, बट कोई भी एक ब्रेकडाउन नहीं करा है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप इसको होल्ड करके चले, नजरिया थोड़ा सा लंबे समय का बना के रखें, नीचे की तरफ में 1950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर की तरफ जैसे ही 2500 का प्राइस लेवल ये काउंटर क्रॉस करता है तो इसमें 3000 के बाद आपको इसके अंदर फ्रेश हाइज भी पोजिशनली देखने को मिलेंगे। तो बने रहने की सलाह, नजरिया थोड़ा आपको लंबी अवधि का रखना पड़ेगा। 1950 का स्टॉप लॉस लगाइए, और यहां पर 2500 का लेवल खास रूप से ध्यान रखिए कि उसके बाद यहां पर एक और बड़ी रैली आने की पूरी उम्मीद है। अहम खबर की ओर, एसबीआई ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के आईपीओ का प्लान इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई को सौंप दिया है, और लिस्टिंग को लेकर कंपनी का आखिर क्या कहना है, जानते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। तो अनुराग, बताइएगा किस तरह से आईपीओ के प्लान्स को लेकर अब आगे बढ़ रही है कंपनी? इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के